morning to all of you. Today I am teaching you. This is a very beautiful lesson of 11th classes. If you are reading in 11th classes, this is the 7th chapter of synapsodes, and this is a very interesting chapter. Now we'll discuss about it. Birth by as a acronym. You know, this is the main character of you. ये मेन कैरेक्टर है. देखिएगा, पहला है एंडी मॉनसन. ये एंडी मॉनसन आपको दिख रहा होगा. ये आपका एंडी मॉनसन. देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आपको देखो एंडी मॉनसन. ये एंडी मॉनसन एक यंग डॉक्टर है. यंग डॉक्टर है. अभी फिलहाल एक डॉक्टर बना है. फिलहाल एक डॉक्टर बना है. ठीक है. और क्या बोलता है, ये कहता है यहाँ पे इसके बाद जो मार्गन एक ड्रिलर है. और इसकी पत्नी का नाम है सुसान मार्गन. ये इसकी पत्नी है. जो मार्गन और सुसान मार्गन दोनों कपल है. ये दोनों का शादी हुए 20 साल हो गया. 20 इयर्स गुजर चुका है इन लोगों का शादी किए हुए. और इन लोग पहले बच्चा का जन्म देने का एक्सपेक्टिंग है. सुसान मार्गन ये फर्स्ट बच्चा को जन्म देने के लिए रेडी है. उसका डिलीवरी होने को मतलब बहुत जल्द ही ये सुसान मार्गन जो है ये बच्चा जो है से मतलब बर्थ देने वाली है, जन्म देने वाली है, बेयर करने वाली है. अब देखिए, ये हम क्रिस्टाइन के बारे में जानेंगे थोड़ा सा. क्रिस्टाइन कौन है? तो क्रिस्टाइन जो है ये एंड्री मॉनसन की ना प्रेमिका मतलब लवर है. समझ रहे बात को? इसका गर्लफ्रेंड है, मतलब वो बोल सकते हैं इसे प्यार करता है एंड्री मॉनसन. अब रीजन कहानी कहां से होता है, ये आपकी जगह एक आपने देखा, ये 12 बेलिना ट्रेंस. ये जो है यहाँ पे इन लोग दोनों का घर है, जो मार्गन का और सुसान मार्गन का. देखिए, ये दोनों कपल है. जो मार्गन समझ में आ रहा है, सुसान मार्गन बता रहे हैं. जो मार्गन और सुसान मार्गन दोनों जो है ये कपल है. इन लोग का शादी की हुए अभी 20 साल हो चुका है. और इन लोग पहले बच्चे के एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं. पहला बच्चा ये जन्म देने वाली है सुसान मार्गन. इससे पहले सुसान मार्गन की एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगा. और वो डॉक्टर मिडनाइट था, मध्य रात्रि का समय था, और उसी समय डॉक्टर की आवश्यकता था. तो क्या कहता है, जो मार्गन क्या करता है, वो तुरंत जो है से एंड्री मॉनसन के घर जाता है. मध्य रात्रि में घर जाता है. वहां पे जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि एंड्री मॉनसन जो था घर पर नहीं था. एंड्री मॉनसन ये जो था अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. और जब वहां पे एंड्री मॉनसन को नहीं देखा जो मार्गन, तो बड़ा बेचैन था. बेचारा इधर उधर घूम रहा था, बहुत बेचैनी था उसके पास. तो उसने क्या किया, जब ये एंड्री मॉनसन जब वहां पे आया तो बड़ा बेचैन सा दिख रहा था. तुरंत जो है जो मार्गन कहता है कि सर मेरे यहाँ भी चलिए, आपकी बहुत जरूरत है मेरी वाइफ को, सुसान मार्गन की, क्योंकि अब बहुत जल्दी आपकी आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगा. आप सर प्लीज चलिए. थोड़ा सा जो सुसान मार्गन कर रहे हैं, एंड्री मॉनसन जो था बहुत ज्यादा मतलब घबराया हुआ था. अब लगता है कि उसकी जब जहां मिलने गया था अपनी प्रेमिका से, उससे लगता है ज्यादा बात विचार नहीं चला होगा. बात आ रहा है समझ में? और इसी कारण से थोड़ा उदास था बेचारा. बोला कि चलिए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और वो तुरंत जो है इस जगह पर 12 बेलिना ट्रेंस की जगह पर, जहां पे इन दोनों का घर था, जो मार्गन और सुसान मार्गन का जहां घर था, उन लोग दोनों के दोनों ये एंड्री मॉनसन आपको दिख रहा होगा. एंड्री मॉनसन और कौन, जो मार्गन, दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाते हैं बेलिना ट्रेंस में. मतलब कि अपने घर जो मार्गन ले आता है एंड्री मॉनसन को. एंड्री मॉनसन एक डॉक्टर है. फिलहाल अभी एडवर्ड पेज के यहाँ वो काम करता है. एडवर्ड पेज एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और उन्हीं के अंडर में अभी प्रैक्टिस कर रहा है एंड्री मॉनसन. प्रैक्टिस कर रहा है. अब देखिए रीजन क्या होता है माय डियर. अब यहाँ पे होता क्या है कि अब मध्य रात्रि को जब वहां पे लोग पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, जो मार्गन बाहर एक गेट पर खड़े हो जाते हैं और
जो एंड्रयू मानसून था वो घर में प्रवेश करा जाता है। सीढ़ियों के बल से जब ऊपर जाता है तो वहां पे देखते हैं कि जो मार्गन की जो माँ है, जो मार्गन की जो माँ है अभी 70 इयर्स का है, वो थोड़ी सी लंबी है और उसके बाल पके हुए हैं, लेकिन वो बहुत ही वाइज लेडी है, बहुत ही बुद्धिमान लेडी है। उसके बगल में पेशेंट है, मीन सुसान मार्गन लेटी हुई है, उसी के बगल में एक नर्स है, मिडवाइफ है, और वो जो है वो वेटिंग कर रही है और मतलब प्रतीक्षा कर रही है। तो डॉक्टर वहां पे जब जाता है, एंड्रयू मानसून जब वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि डिलीवरी होने में अभी टाइम है, अभी बाकी है, अभी उचित समय नहीं हुआ है। तो उसने क्या किया कि जब यहाँ पे उसकी माँ थोड़ा सा विश्लेषण करती है, जो मिसेज मार्गन्स थी, मतलब कह सकते हैं कि जो मार्गन की जो माँ थी वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है। वो क्या कहती है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बैठिएगा, मैं आपके लिए चाय बना करके ला रही हूँ। डॉक्टर समझ गया कि लेडीज चाह रही है कि अगर हम ऐसा ना हो कि अभी लेट है हम चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको सांत्वना दिया, उनको भरोसा दिलाया कि देखिए आप बेहिचक रहिए, आप टेंशन न लीजिए, मैं यहां से छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, जब तक बच्चा का जन्म नहीं हो जाता है तब तक मैं नहीं जाने वाला हूं, आप टेंशन मत लीजिए। 1 घंटा हो गया, उन लोगों ने चाय भी पी लिए। फिर बेचारा एंड्रयू मानसून बेचारा बहुत सोच में था। हमें लगता है जहां वो मिलने गया था अपने जीएफ से, वहां उससे थोड़ा झगड़ा हो गया था, बातें हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसी कारण से बेचारा वहां से वो थोड़ा मूड सही नहीं था, उसी में सोच रहा था। और सोच रहा था एक बार कि एक मतलब एक स्टेशन पे उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गए, मारपीट हो गया, पति पत्नी होकर के भी बहुत दिन की शादी होने के बाद भी ऐसा होता, मतलब उसकी एंटी मानसून की दिमाग में चल रहा था। और इतना गहराई में चले गए थे कि उनको जो थे, जो मार्गन की माँ ने उसको जब उसको इशारा करते हैं शब्दों से, तब वो जागता है कि अरे हम कहाँ फंसे हुए थे। तो बेचारा टेंशन में था। इसकी जो जीएफ थी क्रिस्टाइन, ये थोड़ा ज्यादा बातूनी थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, इसीलिए इसका डिस्टर्ब माइंड चल रहा था। अब देखिए जब वहां से जब वो जाते हैं तो रीजन क्या होता है, सुसान मार्गन तुरंत इनको आवश्यकता होता है एंड्रयू मानसून का। तो क्या करते हैं एंड्रयू मानसून, जब वहां पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा वो पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द हो रहा था सुसान मार्गन का। तो उसने कहा कि उन लोगों ने सोचा कि ये क्लोरीन देने के लिए दवा, तो क्लोरीन दवा नहीं दिया जाता है क्योंकि बेहोशी की दवा होता है, इसीलिए उसको नहीं दिया जाता है। कि बच्चा इसीलिए नहीं दिया जाता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए बच्चा की मां के। किसी हालत बच्चा जन्म लेता है, लेकिन बच्चा जो जन्म लेता है वो लाइफलेस होता है, मृत बच्चा जन्म लेता है। समझ रहे बात को, लाइफ ना लाइफलेस बच्चा जन्म लेता है, बात है समझ में, उसमें जीवित नहीं होता है, बच्चा जो होता है मृत जन्म लेता है। सारे लोग डर जाते हैं, डॉक्टर भी कांप जाता है, डॉक्टर भी, ये डॉक्टर का पहला प्रैक्टिस था, पहली बार इतना रिस्क लिया था एंड्रयू मानसून, और बहुत ज्यादा वो डर जाता है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत से काम लेता है। एंड्रयू मानसून बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने क्या किया कि सबसे पहले बच्चा को जो है से मिडवाइफ को दे दिया कि आप इसे पकड़िए, मैं माँ को देखता हूँ। माँ की कंडीशन बहुत खराब हो था, सुसान मार्गन बहुत हालत ठीक ठाक नहीं था, सुसान मार्गन बहुत ही हालत खराब था। तो उसने क्या किया, तुरंत सुसान मार्गन की तरफ देखी, उसकी सुसान मार्गन का जब उसकी पल्सेस को चेक किए, नाड़ी को चेक किए, तो एकदम गिरने गिरने को हो रहा था, मतलब वो भी कंडीशन बहुत खराब था, क्रिटिकल सिचुएशन था। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने अपनी सूझबूझ से सुसान मार्गन को बचा लेते हैं। अब वो बैलेंस हो जाती है, सही ठीक ठाक होने लगती है, थोड़ा सा मतलब अपने आप को संभाल लेती है। तो तुरंत डॉक्टर जो था एंड्रयू मानसून उस मिडवाइफ को कहती है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा बोलो, बच्चा दिखाओ। अब तुरंत जो है सुसान मार्गन सॉरी जो मिडवाइफ थी वो बच्चा को लाती है और बच्चा को उसके हाथ में दे देते हैं, डॉक्टर के हाथ में दे देते हैं। डॉक्टर देखता है ये तो बच्चा लड़का है। अब उसने कहा कि आप जो है, मिडवाइफ को कहती है कि आप एक जो है 2 बर्तन लाइए, 2 ऐसा मतलब क्या एक तरह से एक हौस लाइए, समझ रहे बात को, 2 ऐसा बर्तन लाइए जिसमें एक गर्म पानी रखिए और एक ठंडा पानी रखिए। डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी था, डॉक्टर ने क्या किया
उस सुसुम गर्म पानी में सबसे पहले बच्चा को डुबाया, इसके बाद तुरंत ठंडा में डुबाया, फिर गर्म में डुबाया, फिर ठंडा में डुबाया। इसके बाद बच्चा जो है एकदम जब उसको पोंछने लगे ऊपर से, ये कपड़े से जब पूरा सा पोंछने लगे, तो बच्चा जो था थोड़ा सा सांस लिया। थोड़ा सा जब सांस लिया तो डॉक्टर को लगा, फिर उसको सीपीआर करते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर ने उसको सीपीआर किया। जब सीपीआर किया तो बच्चा अच्छी तरह से सांस लेने लगा, और इस प्रकार डॉक्टर ने उस दोनों को, माँ को और बच्चे को भी जान बचा लिया। यहां से क्या उसको बोल सकते हैं, एक अद्भुत हुआ, जो डॉक्टर भी नहीं विश्वास कर रहा था, एक मिराकल हुआ। लेकिन डॉक्टर के सूझबूझ से, डॉक्टर की ये फैंटास्टिक ट्रीटमेंट से इन्होंने बच्चा को और माँ को भी बचा लिया। और डॉक्टर अपने आप में बहुत गर्व किया कि चलो मेरा पहला जो सक्सेसफुल, मेरा जो पहला ट्रीटमेंट हुआ, मैंने अपना रिस्क लिया, आज मेरा सक्सेसफुल रहा। मेरा करियर में ये पहली बार ऐसा हुआ था। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप जिंदगी में रिस्क लेते हैं, आपका जिंदगी ऑटोमेटिक फिक्स होता है। आदमी को कितना हो बड़ा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, डॉक्टर ने रिस्क लिया और वाकई में इसका सक्सेसफुल रहा। तो ये था आपका बर्थ बाय एजे क्रॉनिक। अगर आपको चैप्टर अच्छा